दो वक्त का पानी बन गया शहरवासियों के लिए सपना। करोड़ों की जलावर्धन योजना के हो रहे नलों के पाइप चोरी। मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटाने की होगी कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने तैयार नहीं रहवासी, मकान बनाने फिल्टर प्लांट के पास जगह देने प्रशासन तैयार। और कृषि कानून का विरोध जताने के लिए किसानों ने निकाली रैली। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट शहर के नलों में 12 मीटर हाई प्रेशर की रफ्तार से जलापूर्ति के लिए किए जा रहे करीब 38 करोड़ रुपए की जलावर्धन योजना का कार्य अभी भी पूर्ण नहीं किया गया है, बल्कि यह भी बताया गया कि बाहरी जिलों की कंपनी को दिया गया काम की अवधि भी समाप्त हो गई है, जिसके चलते आज तक उक्त कंपनी के द्वारा शहर में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की योजना पर पानी फिरते हुए दिखाई दे रहा है। बालाघाट जिले के वार्ड 14 बूढ़ी के मेहरा तालाब में करीब 16 परिवार द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाया गया था। उन लोगों को नगरपालिका द्वारा 23 दिसंबर तक मकान खाली कर अपना कब्जा हटाने नोटिस जारी किया गया है, जिससे यहां के रहवासी अतिक्रमण नहीं हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर और एसडीएम से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए तालाब से अतिक्रमण हटाने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 24 दिसंबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की बात कर रहा है। बालाघाट बूढ़ी में मेहरा तालाब है बूढ़ी का, वहाँ पर अतिक्रमण है, तो उसमें ये बार बार आ रहा है कि इनके रहने से वहाँ पर तालाब का अस्तित्व समाप्त हुआ। इसके पहले पूर्व में हमने तालाब की सफाई करवाई थी जन सहयोग से और गहरीकरण करवाया था। तो अब इनको जो लोग यहाँ पर कब्जेदार हैं वो अवैध हैं, उनको प्रशासन ने पहले कई बार उनको सूचना दी कि नगर पालिका के माध्यम से जो लोग अपना कुछ लोग जैसे 7-8 लोगों के बारे में सूचना है कि इनके मकान है यहाँ आकर रह रहे हैं, उनको अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए प्लान बना रहा है। नगर पालिका उनको नोटिस दे रही है और ऐसे उनकी एफआईआर कराई जाएगी कि आपका मकान रहते हुए भी आप लोग यहाँ पर कब्जा किए। जो आवासहीन लोग हैं उनको हमने पानी फिल्टर जो भटेरा में है प्रधानमंत्री आवास के परिसर के पास, वहाँ पर इनको जो 6-7 लोग हैं जिनके मकान नहीं हैं उनको वहाँ पर पुनर्स्थापित किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा। और उनको जो भी वहाँ कब्जा हटाते समय जो भी उनका सामग्री परिवहन के लिए ईंट वगैरह उनका जो भी दरवाजे जो भी निकलेंगे वो नगर पालिका सहयोग करेगी। और उनको वहाँ पर जो भी एक अस्थायी आवास तत्काल तैयार करने के लिए जो आर्थिक मदद है सामग्री के रूप में वो नगर पालिका करती है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि कड़ाके की सर्दी है, तत्काल हम एकदम ये ना करके उनको समय भी दिया, करीब 3-4 बार समय दे चुके हैं। और चूँकि हमें एनजीटी के आदेशों को कंप्लाइंस भी करना है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को जगह भी दी गई है। और हमारा आग्रह सबसे अपील है कि वे लोग वहाँ जाएं, प्रशासन उनकी मदद करेगा, उनके सामग्री पहुँचाने में मदद करेगा, सामान पहुँचाने में मदद करेगा। केंद्र के नए कृषि कानून का विरोध जताने के लिए राजधानी दिल्ली में विगत दिनों से चल रहे किसानों का आंदोलन की आंच अब बालाघाट जिले के वारासिवनी तक आ पहुंची है, जहां पर क्षेत्र के किसानों ने बुधवार को रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस के नेता सहित पूर्व सांसद बोध सिंह भगत भी मौजूद रहे। अभी तुरंत तत्काल में जो वर्तमान परिस्थिति देश की है उसको देखते हुए वाराणसी में किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया। उसके तहत समस्त क्षेत्र के किसानों को बुलाया गया और सबसे बड़ी बात इसमें ये कही गई है कि हमारे क्षेत्र के किसान कहीं ना कहीं भाजपा का किसान और कांग्रेस के रूप में बटा हुआ है, इसका कोई आंदोलन नहीं हो पा रहे थे। आज बहुत अच्छी बात थी कि हम लोगों ने पार्टी को दरकिनार रखकर समस्त किसानों का जमा किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी किसानों ने जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है पिछले कई दिनों से उसका समर्थन किया है और सबने ये माना है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की केंद्र सरकार ने उसको लागू करने की लागू नहीं की, उसको लागू किया जाए। और तीनों जो कानून लाए गए हैं बिना किसानों की मांग पर अदानी, अंबानी और कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करने के लिए, प्राइवेटीकरण करने के जो उद्देश्य सरकार का उसके खिलाफ में वो तीनों कानून को वापस लिया जाए। और जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसको विरोध करते हैं और लोकल स्तर पे अभी देख रहे हैं इस साल आप किसानों को SMS नहीं आ रहे हैं, किसानों का धान नहीं उठ रहा है और गोदाम में जाने के बाद भी किसानों का धान रिजेक्ट किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। लगातार शासन का एक प्रयास है कि MSP खत्म की जाए। हम चाहते हैं कि MSP जो मिनिमम समर्थन सपोर्ट प्राइस है वो बरकरार रहे, उस पर कानून बने। मंडी को ख़त्म करने का प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं सरकारी चाहती है कि खेती का प्राधिकरण हो। देश के किसान अन्नदाता जो इस देश को चलाने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस देश को सींचता है,
उसकी ज़मीनों को हड़पने के लिए भंडारण की व्यवस्था अदानी अंबानी धन्ना सेठों उद्योगपतियों पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए अदानी और अंबानी के इशारे पर चलने वाली मोदी और शाह की सरकार ने इस देश के अंदर कृषि कानून सुधार के नाम पे इस देश के किसानों को लाचार, बेबस और गुलाम बनाने का जो कार्यक्रम लाया है, इस कार्यक्रम के खिलाफ इस बालाघाट जिले के साथ साथ पूरे देश में जो किसान आक्रोश आंदोलन उग्रता से जो है बढ़ रहा है। आज दिल्ली के बॉर्डरों पे जो है किसान आंदोलन उग्र रूप से वहाँ पे जमा हुआ है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, योगी आदित्यनाथ, उनके प्रदेशों से निकलने वाली किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया जा रहा है, उनको जो है जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर जो है अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ये जो दमनकारी जो नीति है, जो शोषण की सामंतवादी जो सोच है इस मोदी और शाह की और बीजेपी सरकार की, ये सरकार शुद्ध रूप से जो है किसान विरोधी सरकार है। इस देश की शिक्षा को ख़त्म करने का कार्यक्रम है, रोजगार को, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का कार्यक्रम है। तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा बालाघाट जिला एकजुट है और किसान आने वाले वक्त में बालाघाट में उग्र आंदोलन करके इस मोदी और शाह को की ईंटों को जो है चूल्हों को हिलाने का काम करेगी। किसान जो है, पूरे देश का किसान परेशान है, पीड़ित है। और अभी जो किसानों की उपज जो खरीदी जा रही है उसमें FAQ मापदंड, तो वो फलां थ्रेसर की कटाई का जो धान आता है उसको नहीं ले रहे, मैसेज नहीं आ रहे हैं, एक दिन में लाओ, ये सब संभव नहीं है। अनेक ऐसी, और अभी जो संसद में कानून पास हुए हैं उसका भी विरोध हो रहा है। कल MSP ख़त्म हो जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जब घोषित करती सरकार, तो किसान उसके नीचे कोई भी उपज उसकी नहीं बिकनी चाहिए। यदि कहीं व्यापारी खरीदता है कम लागत से, कम मूल्य से, तो उसको सरकार ने भावांतर की राशि देना चाहिए। ये बहुत सारी हमारी मांगे हैं और इस पर यदि मान के चलो कि सरकार गौर नहीं करती तो ये आंदोलन और उग्र होगा। पूरे ज़िले के किसानों को दिल्ली कुछ करना पड़ेगा और जो हमारे भाई वहाँ हरियाणा और पंजाब में जो और सब बॉर्डर पे बैठे उत्तर प्रदेश किसान है, उनको हमको सम्मान देना पड़ेगा, उनको साथ देना पड़ेगा और उनके नेतृत्व में आंदोलन को उग्र किया जाएगा। बालाघाट जिला हॉकी प्रशिक्षण केंद्र महात्मा गांधी नगरपालिका खेल मैदान फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिटनेस का डोज आधा घंटा रूस के तहत हॉकी प्रशिक्षु बच्चों को प्राणायाम कराया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और जिला खेल अधिकारी अरविंद ठाकुर के मार्गदर्शन में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जिला हॉकी प्रशिक्षक सुनीता सिद्दीकी के द्वारा बच्चों को फिट रहने का प्राणायाम कराया गया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर की वैज्ञानिक और आधिकारिक टीम और नगर पालिका परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज नगर के गुजरी बाजार में अमानक स्तर के पॉलिथीन का उपयोग करने पर करीब आधा दर्जन दुकानों से पॉलिथीन जब्त कर 4700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जबलपुर से पहुंची टीम में TS बनर्जी, VK बघेल, संजय पटेल, नगर पालिका राजस्व विभाग से दीपक सेंद्रे, अविनाश सूर्यवंशी, अधीर बारमाटे और अजय बैस, रवि शुक्ला मौजूद रहे। जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन की रोकथाम के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी विनोद कुमार खटीक के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने आज 1,08,000 रुपए का महुआ लाहन जब्त किया। इस दौरान 72 प्लास्टिक के बोरियों में भरा हुआ 1800 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर जब्त किया गया। मौके पर और आसपास आरोपियों की तलाश और पूछताछ की गई। आरोपियों के न मिलने पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। तिरोड़ी मॉयल के निर्माणाधीन भवन के पास आग में झुलसने से 26 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान बाजार चौक तिरोड़ी निवासी मोहसिन खान के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। घटना के बाद मॉयल प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार से बात की। ठेकेदार ने जितना मुआवजा बनेगा उतना मुआवजा देने का भरोसा दिलाया है। आज दिनांक 23/12 को सुबह करीब 10 बजे मृतक मोहसिन खान के भाई तहसील खान पिता रशीद खान थाना तिरोड़ी आए। उन्होंने सूचना दर्ज कराई कि उनका भाई मॉयल तिरोड़ी में चौकीदार के पद पर काम करता था, जो सुबह आग सेकते समय वो आग में गिर गया, जिससे झुलसने से उसकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर जाकर हम लोगों ने शव को पंचनामा कार्रवाई किया। घटनास्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें ये पाया गया कि उसको कई बार 1-2 बार मिर्गी के दौरे भी आ चुके हैं और हो सकता है वो रात भर ड्यूटी किया और नींद के झोंके भी होने के कारण आग सेकते समय
उसको आग में गिर गया, जिससे उसके कपड़े भी जल गए और प्लास्टिक कुर्सी थी जिसमें बैठा था वो भी एक कुर्सी जल गई है, जो करीब 90% जलने की स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम कटंगी अस्पताल में कराया गया है और अभी इसमें जांच जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।